गोंडा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 11 लोगों की जान चली गई जब मंदिर दर्शन के लिए जा रहे बोलेरो कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। हादसे में मौके पर ही 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। रूस के कामचट्टा के बाद अब रूस के कुरिल द्वीप पर 7.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। भूकंप के झटके तेज और लंबे समय तक महसूस किए गए जिससे लोगों में दहशत फैल गई। इसके बाद क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। तटीय इलाकों को सतर्क किया गया है। अधिकारियों ने बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा है। किसी जानमाल की नुकसान की फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया और राजनीतिक व कानूनी तौर पर विरोध जताने की बात कही। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाने की तैयारी में है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक आर्मी अफसर का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो स्पाइस जेट के ग्राउंड स्टाफ से मारपीट करता दिख रहा है। बताया गया कि यात्री ने 2 केबिन बैग लेकर नियमों का उल्लंघन किया और अतिरिक्त शुल्क देने से इनकार कर जबरन एयरो ब्रिज में घुसने की कोशिश की। गेट पर उसे रोके जाने पर वह मारपीट करने लगा जिससे एक कर्मचारी की हड्डी टूट गई। आरोपी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अयोध्या, बांदा, इटावा और औरैया सहित कई जिलों में सड़कों पर पानी भर गया है। लोग बेघर हो गए हैं। सरयू, यमुना, केन और चंबल नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए राहत कार्य शुरू कर दी है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। केरल के इडुक्की जिले में सैकड़ों कुत्तों की सामूहिक हत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एनिमल रेस्क्यू एक्टिविस्ट ने मुन्नार पंचायत के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने बेजुबानों की हत्या कर शवों को गुप्त तरीके से हटाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित आवास को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया कि कॉल फर्जी थी और आरोपी ने भ्रम फैलाने की नीयत से यह कदम उठाया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस चालक को नींद आ जाने से बस डिवाइडर पर चढ़ गई जिससे 10 यात्री घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को लखनऊ रेफर किया गया। फिलहाल सड़क पर यातायात सामान्य हो चुका है। कानपुर में एक पिता ने अपनी बेटी की सड़क पर गिरकर घायल होने के बाद अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने पानी से भरे गड्ढे में चटाई और तकिया रखकर सोने का प्रदर्शन किया और उनका आरोप है कि महीनों से सड़क की मरम्मत नहीं हुई है और शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर जनसाधारण एक्सप्रेस की कोच में पटरी होने के मामले में मरम्मत कार्य की लापरवाही उजागर हुई है। रेल प्रशासन ने प्रारंभिक जांच में पाया है कि ट्रैक की समय से निगरानी और मरम्मत नहीं की गई थी। हादसे की गहन जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। डाक सेवाओं में बड़ा बदलाव करते हुए भारत सरकार 1 सितंबर 2025 से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को स्पीड पोस्ट में मर्ज करने जा रही है। इससे उपभोक्ताओं को तेज और एकीकृत सेवा का लाभ मिलेगा। डाक विभाग के अनुसार इसमें डिलीवरी प्रोसेस और ट्रैकिंग सिस्टम अधिक प्रभावी हो जाएगा। नई व्यवस्था के लिए तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश अब मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मौर्य ने कहा कि प्रकृति से कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन भाजपा सरकार और कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करने में जुटे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता सरकार के प्रयासों से संतुष्ट है और विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है।
दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधते हुए कहा कि वह जगह जगह सरकार का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता खतरे में है और वह सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के जरिए अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति ड्रोन से कानून व्यवस्था को प्रभावित करता है तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।